Hello beta, I am your English teacher and today we are going to read chapter number 7, A Visit to Cambridge. Stephen Hawking was one of the greatest scientists of our time. स्टीफन हॉकिंग वर्तमान युग के महान वैज्ञानिकों में से एक था. He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching button on a computer which spoke for him in a machine-like voice. He suffered from a form of paralysis. वो लकवे के शिकार हैं. That confined him, जिस कारण वह टू ए व्हीलचेयर, वे व्हीलचेयर तक सीमित रहे. एंड अलाउड हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन, और वह जो बटन थे उनको पंच करके ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ऊपर बटन थे उनको दबाकर ही बातें करते हैं. विच स्पोक फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस, जो उसके लिए मशीन जैसी आवाज़ में बात करता है. फिरदौस कांगा इज़ ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई. फिरदौस कांगा एक लेखक एवं पत्रकार है जिनके निवास और कार्य क्षेत्र कहाँ है भाई? मुंबई में है. कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन दैट टेंड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड. फिरदौस कांग जो है बचपन से ही उनकी हड्डियां जो है कमज़ोर थी, जो आसानी से टूट सकती थी. व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जो वह एक बच्चा था. लाइक हॉकिंग्स कांगा मूव अराउंड इन ए व्हील चेयर. हॉकिंग्स के समान ही कांगा भी व्हील चेयर पर ही घूमते फिरते थे. कैम्ब्रिज वॉज ए मेटाफर फॉर इंग्लैंड. जो कैम्ब्रिज था मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट, और एक विचित्र बात है कि जब मैं वहाँ से गया, जब मैं वहाँ से मैंने प्रस्थान किया, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो यह मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया था. बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मेरी जो मुलाकात थी वहाँ स्टीफन हॉकिंग से हो गई थी. इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट वॉज गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग. कैम्ब्रिज की जो पैदल यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान मार्गदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया. पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, वह बेचारा व्यक्ति जो अब पूर्ण रूप से अपाहिज है. दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर ऑफ सर न्यूटन व्हिच चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी. यद्यपि वह आइजक जो न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है और विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसकी जो कुर्सी है, कुर्सी पर आसीन है, उसी की कुर्सी पर आसीन है. आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर. आई स्टार्ट लेट, मैं हैरान हो गया. बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं यह पूर्ण रूप से भूल गया था. दैट दिस की मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, की सबसे अधिक प्रतिभावान और पूर्ण रूप से अपंग खगोल भौतिकी का वैज्ञानिक, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर एवर,
जो अब तक की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, लिव्ड हेयर, वो यहीं पे रहता है। When the walking tour was done, जब जो यात्रा थी वो समाप्त हुई, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं तेजी से एक फ़ोन बूथ पर गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, और लगभग वो जो फ़ोन की जो कोड थी उसको मैंने ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और मैंने जो है फ़ोन बूथ पर गया तो तार को झपट कर खींचा ताकि वह मुझ तक बाहर पहुंच जाए। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, फ़ोन उसके जो असिस्टेंट था उसने उठाया, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर, और मैंने उसे बताया कि मैं भारत से पहियों वाली कुर्सी पर आया हूँ, फ्रॉम इंडिया। आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, परहैप्स यू थॉट, शायद जब मैंने उसको ये बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर पर बैठ कर आया हूँ, तो शायद उसने सोचा कि सारा रास्ता व्हील चेयर पर बैठ कर ही उसे हाथों से चला कर आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, अपनी ब्रिटेन यात्रा का विवरण लिखना चाहता हूँ मैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट्स, मैंने प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट ही काफ़ी हैं बस। आई वुड डू हाफ एन आवर, ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4, आधा घंटा उसने कहा, 3:30 से 4 बजे तक। डू यू थिंक द नरेटर वुड बी एबल टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग, क्या आप सोचते हो जो नरेटर है वो प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने में समर्थ होगा? अब इसके बारे में आगे रीड करते हैं। सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अचानक मुझे सारे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अपंगता से, क्योंकि मैं अपंगता से बड़ा हुआ था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप उन लोगों से तंग आ सकते हैं जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्राई चेक, मानो आपका साहस का खाता है और आप उसे चेक द्वारा निकालने में सुस्ती दिखा रहे हैं, लेजी शो कर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, जैसे किसी अन्य अपंग को देखना उसके जीवन में कोई महान उपलब्धि प्राप्त की है। द ओनली थिंग्स दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, केवल एक चीज़ जो आपको स्ट्रोंग बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, वो क्या है कि अपने जैसे किसी अपंग को देखना। अचीविंग समथिंग ह्यूज, तो किसी बड़ी चीज़ प्राप्त करने जैसा होता है। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल यू, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। मात्र एक ऐसी बात जो आपको मजबूती देती है, तब आपको पता चलता है कि आपके लिए कितना कुछ कर पाना संभव है। आई हैवंट बीन ब्रेव, I haven't been brave, said the disembodiment computer voice. The next afternoon I have had no choice. अगली दोपहर बाद उसके शरीर रहित कंप्यूटर की जो आवाज़ थी उसने कहा, I have been brave, I haven't been brave, sorry.
मुझ में साहस की कमी रही है। वो क्या किस कारण से रही? आई हैव द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, क्योंकि इसका मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू सी लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था कि क्या विघटित हो रहे शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक ढंग से जीना एक विकल्प नहीं है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि हर बार जब मैं उससे बात करता, उन्हें उत्तर देने के लिए विवश करता, जिसके कारण मुझे में अपराध की भावना बनी रहती थी। Forcing him to respond. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on the computer with the only bit of movement felt to him, his long peeled fingers. अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वह अपने कंप्यूटर पर शब्दों की तलाश करना, उसकी लंबी पीली उंगलियों की थोड़ी बहुत ये क्रिया होती थी। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टेशन। जब तब उसकी आंखें निराश थकान के कारण बंद हो जाती थी। Sitting opposite him, I could feel his anguish of mind buoyant with thought that come out in frozen phrase and sentence stiff as corpse. Every so often, his eyes would shut in frustration, exhaustion. भाई, जब उसकी आंखें थकान निराशा के कारण बंद हो जाती थी, सीटिंग अपोजिट में उसके सामने बैठे, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उसकी जो पीड़ा थी उसको मैं महसूस कर सकता था। द माइंड बॉइंट विद थॉट्स, दिमाग में जो विचार थे उनके अंदर जो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, जिस तरह से जो लहरें उसके दिमाग में उठती थी, दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेज, जो एक जमे हुए शब्दों की तरह से बाहर निकलती थी, एंड सेंटेंस, और उसके जो वाक्य होते थे स्टीफ, इतने कठोर होते थे एज कॉप्स, जितनी की डेड बॉडी होती है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने कहा, A lot of people seem to think, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डिसेबल्ड जो अपाहिज जो लोग होते हैं, आर क्रोनिकली अनहैप्पी, वे विकलांगता जो लंबे समय से चली आ रही है उसके कारण काफ़ी दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ यह बात मेरे बारे में तो सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप कभी मन ही मन हंसते हैं? तो बेटे नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन जो है सेंड करेंगे। ओके।